Fools like them, they suss me out and then they ghost. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाई लो कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। सो इस ड्रेस के साथ जो मैंने धोती पेयर करी है, इसका वीडियो मैंने पहले ही शेयर कर दी है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने मटेरियल यूज़ की है बटर क्रेप फैब्रिक 2 मीटर, ऑर्गेन्जा फैब्रिक 2 मीटर और साथ ही मैंने यूज़ किया है 2 मीटर फ्यूजिंग। तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ अपर पार्ट। लेंथ मैंने रखा है 14 इंच प्लस हाफ इंच मार्जिन नीचे और हाफ इंच मार्जिन ऊपर। स्टिचिंग के लिए 6 इंच आर्म होल और 6 इंच शोल्डर। इस तरीके से आर्म होल राउंड करना है फ्रंट और बैक दोनों। बस्ट 9 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन, वेस्ट 9 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन। तो अब इसमें से एक पार्ट को अलग करेंगे और उसमें नेकलाइन कट करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे इस तरीके से 3 इंच वाइड रखा है नेक का और लेंथ रखा है 6 इंच और ऊपर से 5 इंच पे एक और मार्क करनी है। इस तरीके से मैं बना रही हूँ स्वीट हार्ट नेक शेप और इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। ये है फ्रंट पार्ट। तो चलिए अब बैक पार्ट की नेकलाइन कट करते हैं। नेकलाइन वाइड 3 इंच, नेकलाइन लेंथ 6 इंच और इसे मैं रख रही हूँ स्क्वायर शेप में। सो फ्रेंड्स, सेम साइज़ का मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी कट किया है फ्रंट और बैक का। और अब मैं कट करने वाली हूँ स्कर्ट पार्ट। तो इसका लेंथ मैंने रखा है 23 इंच और ये फैब्रिक है ऑन फोल्ड और इसका वाइड मैंने रखा है 11 इंच। सबसे पहले मैं यहाँ पे वेस्ट लाइन का मार्क कर रही हूँ। तो 1 इंच मैंने साइड में मार्जिन छोड़ा है और 8 इंच वेस्ट के लिए 1 इंच मार्जिन और इस तरीके से मार्किंग करके इसकी साइड की जो कटिंग है वो कर लेते हैं। सो फ्रंट पार्ट का ये जो पीस है 2 पीस में कटा है, तो इसे मैं इस तरीके से फैला के रख ले रही हूँ और नीचे का जो शेप है वो कट करते हैं। तो नीचे से मैंने यहाँ लिया है 4 इंच और कॉर्नर से इस तरीके से एक मार्क बना के इसकी कटिंग कर देनी है। दूसरे साइड के लिए गाइस अभी सेंटर से मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6 इंच और दूसरे साइड से मैं यहाँ ले रही हूँ 9 इंच और इस तरीके से यहाँ भी डायगोनल लाइन बना के इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट कट हो गया है और अब बैक पार्ट कट करेंगे। तो उसके लिए भी मैंने सेम फैब्रिक ली है। बैक पार्ट 1 सिंगल पार्ट में कट होगा। तो यहाँ वेस्ट मैंने लिया है 8 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन और साइड की इस तरीके से मार्किंग कंप्लीट करके कटिंग कर ले रही हूँ। और अब जो मैंने फ्रंट पार्ट कट किया था उसे बैक पार्ट पे इस तरीके से रख दिए और दोनों साइड के मार्किंग को मैंने ट्रेस कर ली। स्केल की हेल्प से इस तरीके से मैं नीचे का पीस राउंड कर दी हूँ और 1 इंच मार्जिन रख के कटिंग भी कर दी हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे है फ्रंट पार्ट योक, जो इसका मैं यहाँ पे इसके वेस्ट पे डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो 3 इंच मैंने सेंटर से ली है और लेंथ लिया है 6 इंच, ऊपर से 4.5 इंच और यहाँ पे भी स्वीट हार्ट नेक का जो शेप है सेम उसी शेप का मैं एक मार्क ड्रॉ कर रही हूँ वेस्ट पे और इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। सो फ्रंट पार्ट पे सिर्फ ये कट करना है और अब इसमें मैं फ्यूजिंग स्टिक कर लूँगी आयरन से। सो इस तरीके से फ्यूजिंग के ऊपर रख के और मैं इसमें फ्यूजिंग भी कर ले रही हूँ। एक्स्ट्रा फ्यूजिंग को कट कर लेना है और इसे वापस से एक बार और अच्छे से आयनिंग कर लेना है। तो गाइस, इसी तरीके से मैंने इसका जो फ्रंट पार्ट का स्कर्ट पार्ट था, बैक पार्ट था, सब में फ्यूजिंग कर ली है ऑर्गेन्जा फैब्रिक में। और ये रहा फ्रंट पार्ट योक। तो इसमें मैं कुछ एम्ब्रॉयडरी बनाने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ नेक पे और नीचे वेस्ट पे और इसके पूरे योक पे एक
लीफ जैसा कुछ पैटर्न मैंने ड्रॉ कर दी है और इसी ड्राइंग पे मैं एम्ब्रॉयडरी बनाऊंगी गोटा लेस से। सो इस गोटा लेस को भरना है बॉबिन केस में, नीचे जो लगता है। सो गाइज इसे इस तरीके से रिल को बॉबिन केस में डाल देना है और इसका जो स्क्रू आता है उसे थोड़ा सा लूज़ कर लेना है। और ऊपर के लिए मैं प्लास्टिक का जो थ्रेड आता है वो यूज़ कर रही हूँ। ये जो यहाँ पे स्क्रू जैसा पार्ट है इसे थोड़ा लूज़ या टाइट कर लेना है अगर एम्ब्रॉयडरी अच्छी ना बने तो। और जितने भी ड्राइंग मैंने यहाँ पे लाइंस बनाई है उन सभी पे मैं सिंपल स्टिचेज अब चला ले रही हूँ। और इसी तरीके से मैंने स्कर्ट पे भी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर दी है। और अब इस पे मैं फैब्रिक फ्लावर से कुछ फ्लावर्स क्रिएट करूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड पे एक पेटल बनाया है और इसी पेटल के साइज़ का मैं फैब्रिक पे कट कर रही हूँ। बहुत सारे पीसेज यहाँ पे मैंने कट किया है और इसी पेटल से फ्लावर बनाऊँगी। साथ ही मैं 2 साइज़ का यहाँ पे मोती भी यूज़ कर रही हूँ। एक फ्लावर के लिए मैं यहाँ पे 4 पेटल्स स्टिच कर रही हूँ और इसके सेंटर पे ड्रॉप वाला बीड लगा रही हूँ। अब इसकी डाल पे गाइस थोड़ा सा इसे लुक को और थोड़ा इन्हेंस करने के लिए मैं आर्टिफिशियल लीव्स भी लगा रही हूँ। सो इसी तरीके से 2-2 लीव्स पूरे एम्ब्रॉयडरी पे मैं टक कर ले रही हूँ। और लीफ को टक करने के बाद स्मॉल साइज़ का जो मैंने बीड्स लिया था राउंड वाला उससे इसे थोड़ा और डेकोरेट कर दिया है। तो ये हो गया इसका फाइनल लुक। और इसके नेकलाइन पे और नीचे का जो वेस्ट पे मैंने एक लेस लगाई है। स्कर्ट का जो फ्रंट पार्ट का दोनों पीस था उस पर भी मैंने सेम एम्ब्रॉयडरी करी है। और यहाँ पे गाइस जो वेस्ट का नीचे वाला पार्ट मैंने कट किया था उसे अब कवर भी करना है। तो उसके लिए जो मैंने यहाँ पे एक धोती का जो मैंने कपड़ा यूज़ किया था उसी कपड़े में फ्यूजिंग स्टिक करी है और उसे इस तरीके से इसके वेस्ट पे रख के मार्जिन को मैं अंदर के साइड पे डाल दे रही हूँ और इसके ऊपर भी एक स्टिच लगा दे रही हूँ। लेकिन गाइस बाद में मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगा तो मैंने इसे रिमूव करके इस पे ब्लैक कलर का पैच लगाया था। तो चलिए अब नेकलाइन फिनिश करते हैं। तो लाइनिंग पे मैंने मेन फैब्रिक को इस तरीके से रखा है और इसके नेकलाइन पे एक स्टिच लगा दी हूँ। स्मॉल नॉचेस डाल देना है नेकलाइन की चारों तरफ। फैब्रिक को अब मैं फोल्ड कर ले रही हूँ और इसके ऊपर से एक और स्टिच लगा दे रही हूँ। अब लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ रख के इसके चारों तरफ एक स्टिच भी लगा देना है। और सेम इसी प्रोसेस से मैंने इसका बैक पार्ट का जो नेकलाइन है उसे भी फिनिश कर लिया है और लाइनिंग से अटैच भी कर दी हूँ। अभी गाइस जो स्कर्ट पार्ट का मैंने एम्ब्रॉयडरी फिनिश करा था तो उसमें भी लाइनिंग लगाना है। तो सेम साइज़ का यहाँ मैंने लाइनिंग कट किया है और इसे फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से रख दी हूँ। और लंबा वाला जो साइड है वहाँ से मैं एक स्टिच लगा रही हूँ नीचे तक और साइड का जो पार्ट है उसे छोड़ देना है। एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर रही हूँ, स्मॉल नॉचेस भी डाल दे रही हूँ और अब इसे सीधा कर लेंगे। इसके कॉर्नर को अच्छे से निकालने के लिए मैं यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से इसके कॉर्नर को अच्छे से फिनिश करके निकाल ली हूँ। और अब इसके ऊपर आयनिंग कर लेंगे। सेम इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट को भी रेडी करना है। बैक पार्ट के लिए गाइस यहाँ पे मैं लाइनिंग के साथ इसका जो नीचे का बॉटम है सिर्फ बॉटम फिनिश कर रही हूँ और दोनों का साइड जो है वो मैं छोड़ दे रही हूँ क्योंकि उसको मैं अभी फ्रंट पार्ट के साथ स्टिच करूँगी। और सारे स्टिचेज को यहाँ पे फिनिशिंग टच देने के लिए मैं इसके ऊपर आयनिंग कर ले रही हूँ। सो आयनिंग के बाद ये रहा बैक पार्ट और इसके ऊपर अब जो फ्रंट पार्ट है उसे ऐड करेंगे। तो इस तरीके से दोनों साइड पे मैं इसकी स्टिचेज को फिनिश कर ले रही हूँ।
और अब इसे सीधा कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अब इसमें मुझे ऐड करना है योक पार्ट। तो उससे पहले मैं इसमें डार्ट क्रिएट कर लेती हूँ। डार्ट क्रिएट करने के लिए फैब्रिक को मैंने यहाँ फोल्ड किया है डिज़ाइन से जस्ट बाजू में ही, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से डार्ट की भी स्टिचेज फाइनल कर दी है। डार्ट का लेंथ मैंने रखा है 5 इंच। और ये जो स्कर्ट का पार्ट है गाइस, इसे ओवरलैप रखना है, तो 1 इंच एक दूसरे पे मैं इस तरीके से इसे ओवरलैप करके पिनअप कर दे रही हूँ। और पिनअप करने के बाद फ्रंट पार्ट का जो योक है उसे इस तरीके से वेस्ट लाइन से स्टिच कर देना है, और उसके ऊपर एक लेस भी लगा देना है, जो लेस मैंने नेकलाइन पे यूज़ करा है। अभी सेम प्रोसेस से मैं बैक पार्ट का भी जो योक है उसे ऐड कर रही हूँ स्कर्ट के साथ। और अब इसकी शोल्डर स्टिच करेंगे। तो यहाँ मैंने सीधा साइड पे ही शोल्डर स्टिच करी है, और अब इसे उल्टा कर लेते हैं और इसका जो फिटिंग स्टिच है शोल्डर की वो डाल देते हैं दोनों साइड पे। बस्ट यहाँ मैं रख रही हूँ 18 इंच, वेस्ट 15 इंच, और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना है नीचे का जो स्कर्ट वाला लाइन है उससे मिलाते हुए, और इन सब पे स्टिचेज भी लगा देनी है। सो अब इसमें ऐड करेंगे स्लीव्स। तो स्लीव्स कट करते हैं। यहाँ मैंने फैब्रिक को रखा है 1/4 फोल्ड पे, लेंथ 9 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन, 3 इंच पे स्लीव्स डाउन, वाइड 7 इंच, 2 इंच मार्जिन, और इस तरीके से राउंड करना है। स्लीव्स राउंड 6 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन। और अब स्लीव्स के बॉटम को स्टिच करेंगे डबल फोल्ड करके। तो अब स्लीव्स की साइड फिटिंग स्टिच करेंगे। बॉटम पे मैंने रखा है 6 इंच, और आर्म होल के लिए इस तरीके से योक पार्ट से मैंने मेजर करके मार्क करी है, और इसके ऊपर भी स्टिच लगा दी हूँ। और अब इसे मैं योक पार्ट के साथ अटैच करूँगी। तो इस तरीके से नेकलाइन के साइड से स्लीव्स को इस तरीके से पकड़ना है, और इसके ऊपर एक स्टिच भी लगा देनी है। यहाँ पे गाइस ये जो मार्जिन है उसे शोल्डर के साइड पे अंदर की तरफ रख के इसके ऊपर से एक स्टिच लगा देनी है, क्योंकि स्लीव्स में लाइनिंग नहीं है तो ये बाहर से मार्जिन दिखेगा, इसलिए मैं ये स्टिच लगा दी हूँ। और ये रहा ड्रेस का फाइनल लुक। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.